बेटा यहाँ पर क्या है, मैंने क्वेश्चन नंबर 47 और 48 के मैंने अभी ऑप्शन नहीं दिए हैं। और 48 क्वेश्चन जो रखूंगा मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए रखूंगा, ठीक है? किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या है बाद में लिखूंगा, क्योंकि बोर्ड में इतना जगह नहीं बची है। पहले क्या है, हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी कि 47 को। तो 47 में क्या दे रखा है बेटा? सबसे पहले तो हमने क्या कहा था, जो इससे पहले क्वेश्चन किया है उसमें आपने सारी बातें समझ ली होंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारी ओपन आकृति होती है बेटा, कौन सी डायरेक्शन में घूमती है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है, राइट। दूसरी बात हमने क्या कहा था, जब हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो इसकी जो ट्रायंगल की आकृति होती है, डायरेक्शन होती है, वो क्या हो जाती है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज होती है, राइट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या है, हम इसमें अल्टरनेट लगा करके, क्या है, अल्टरनेट मेथड लगा करके डी के विपरीत क्या होगा? ई होगा। डी के विपरीत हमारा क्या हो गया? के नहीं ई। ए के विपरीत में क्या हो गया हमारा? सी हो गया। दूसरी बात ये हमारा बचा बी। तो बी के बारे में हमने तुम्हें क्या बताया था? बी के विपरीत वो होगा जो हमारे चार ट्रायंगल हैं, ये चारों ट्रायंगल मिलकर के पासे की एक सतह को बनाते हैं। यानी कि चार ट्रायंगल मिलकर के पासे की क्या बना लेते हैं? एक सतह को बना लेते हैं। वट ध्यान रहे, जब ये ओपन था तो क्लॉक था, और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा फोल्ड करने के बाद। अब आप कहां से स्टार्ट करो वो आपकी मर्जी है, बहरहाल एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो 1 2 3 4, यानी कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। वो बाद की बात है कि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या स्थिति आएगी। ई और डी, यहाँ पर तो हमें क्या है, दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही है। क्या दो विपरीत सतह एक साथ दिख सकती हैं? नहीं दिख सकती, तो हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा क्या है, हमारा बी और ये वाली सतह क्या है, एक साथ दिख रही हैं, जो चार ट्रायंगल मिलकर के एक सतह बना रही हैं। दो विपरीत सतह क्या है हमारी एक साथ? में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। बाकी हमें यहाँ को चेक नहीं करना है कि ये क्या है, क्लॉक में है या एंटी क्लॉक है। बहरहाल सतह तो है, बहरहाल सतह तो है, और दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगला क्या है बेटा हमारा ए सी क्या है, हमें यहाँ पर दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्या है हमारा, ये बी और डी और सी, बिल्कुल इनके जो विपरीत की सतह है वो पीछे है। एक्टोराइट बिल्कुल क्या है हमारा, ये राइट है। जब हम ये क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 को देख लेते हैं, ठीक है। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके क्या है, मैंने बहुत सारी क्या है आकृतियां दे दी है बना करके। तो इसमें आपको क्या है पता करना है कि कौन सी आकृति सही है कौन सी गलत है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इतनी ज्यादा आपको क्यों दी है, क्योंकि इसके अंदर सारे लगभग रूल लग जाएंगे, और एक ही इस क्वेश्चन से आपके क्या है काफी अच्छी क्या हो जाए प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले भी हमने क्या है 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा डॉलर, अल्टरनेट के सिस्टम के द्वारा हम देख लेते हैं डॉलर के विपरीत में क्या होगा बेटा, एल द रेट होगा। और दूसरी बात ये है कि जो प्रतिशत है हमारा, प्रतिशत के विपरीत में क्या होगा, हैशटैग होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा रुपए, रुपए के विपरीत में क्या होगा, रुपए के विपरीत में हमने क्या बताया था कि जो हमारे चार ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगलों को मिलाकर के पासे की क्या बनती है, एक सतह बनती है। वो सतह क्या बनती है, इस प्रकार की बनती है। इसमें भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर हम इस तरीके से अगर घूमते हैं तो बेटा कौन सी डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो हमारी जो ये लेटर है ए बी सी डी, इनकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बेटा ये है, यानी कि ए बी सी और डी, क्योंकि अगर मैं ए से जाता हूँ बी तो बेटा क्या घूम रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक बार भी क्या है ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, और ध्यान से और बड़े प्यार से इसको समझ लेना, ठीक है। अगर ये इसके कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे चपड़ेगा नहीं, ठीक। अब हमें क्या है पहली आकृति रखिए, पहली आकृति में हमें देखना है कि प्रतिशत और रुपए, प्रतिशत और रुपए यहाँ बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि दो विपरीत सतह नहीं है ये। दूसरी बात है हमारा रुपए और रुपए की विपरीत सतह क्या बेटा हमारी ये है, दो विपरीत सतह क्या है एक साथ मिल रही है, दो विपरीत सतह हमारी एक साथ कभी नहीं मिल सकती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये एलिमिनेट होगा, क्या होगा। अगला है हमारा हैशटैग डॉलर। तो हैशटैग के विपरीत में क्या दे रखा है बेटा, प्रतिशत दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये हाँ डॉलर। डॉलर के विपरीत में क्या दे रखा है आपको, एल द रेट। हाँ हो सकते हैं क्योंकि दो विपरीत सतह नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ और देखना है ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है हमारी यहाँ पर क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। बाकी में क्या है, इसको फोल्ड करने पर जो हमारी आकृति चेंज हो जाती है, मतलब ट्रायंगल की, तो वो किस में हो जाती है हमारे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमें यहाँ दे रखा है,
है ADBC। ओ हो। हाँ, दूसरी बात ये है, हम यहाँ पर पता कर लेते हैं, यहाँ पर ABCD क्या है हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। और एक्चुअल में अगर देखा जाए अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो क्या होना चाहिए हमारा, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला है हमारा प्रतिशत और क्या डॉलर। प्रतिशत और डॉलर हाँ हो सकते हैं, और बाकी यहाँ की स्थिति चेक कर लेते हैं, ABCD। तो अगर मैं A से D जा रहा हूं तो बेटा क्या जा रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या कहा था, जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पर जो हमारे लेटर होंगे ट्रायंगल के अंदर वो क्या हो जाएंगे, हमारे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। बट हमें अभी ये भी पता करना है कि चलो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, बट जो हमारा यहाँ पर क्या है, ये डॉलर है, डॉलर के साथ में हमें क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है। और ये एक बात याद रखना, अगर डॉलर के साथ में A है तो यहाँ डॉलर के साथ में A ही आएगा। अगर डॉलर के साथ में A नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत के साथ में क्या दे रखा है, D दे रखा है, मगर यहाँ प्रतिशत के साथ में A दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये बेटा ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरी बात, इसके अंदर थोड़ा सा और डीपली कर दूं समझाने के लिए। इसके अंदर अब ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मान लो ये डाइस है। इस डाइस में मैं ये बोल रहा हूं कि जहां मेरा डॉलर है, डॉलर के साथ में D दे रखा है, बट यहाँ पे डॉलर के साथ में क्या दे रखा है, A। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, हमारा A होना चाहिए, और फिर हमारा क्या है, यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे क्या है, प्रतिशत दे रखा है, बट प्रतिशत के साथ में हमें क्या दे रखा है, D दे रखा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हमारा D होना चाहिए। ठीक है, और AD और D होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है, हमारा रोटेशन गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये स्थिति हमें गलत दे रखी है। और रियल में अगर देखा जाए, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो बेटा A के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। जब B आएगा तो B के साथ में बेटा क्या दे रखा है, B के साथ में दे रखा है हमें हैशटैग। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर हैशटैग आना चाहिए। बाकी अब हम क्या है, इससे बिल्कुल क्या है उसमें घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। A B C और D, यानी कि ये वाली आकृति हमारी बिल्कुल फिट है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी राइट। अगला है हमारा एल्डरेड हैशटैग। एल्डरेड हैशटैग हाँ हो सकते हैं, क्योंकि दो विपरीत शब्द नहीं है एक साथ। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा ये ABCD जो है एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। एक चीज और पता कर लेते हैं, हैशटैग के साथ में हमारा क्या है बेटा, वहां पर B है, हैशटैग के साथ में B है, बट यहाँ पर हैशटैग के साथ में A कर रखा है। एल्डरेड के साथ में क्या है बेटा, C है, बट इन्होंने एल्डरेड के साथ में D कर रखा था। ऐसी कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है हमारा डॉलर, डॉलर रुपए एल्डरेड। तो डॉलर के साथ में एल्डरेड दे रखा है, यानी कि दो विपरीत सतह कभी भी हमारी एक साथ नहीं दिख सकती, ना ही एक साथ छिप सकती। ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम, हैशटैग डॉलर रुपए या डॉलर रुपए हैशटैग। डॉलर रुपए हैशटैग ऐसा भी नहीं है कि इसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हो या छिप रही हो, आप देख सकते हो, है ना। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि हाँ ये वाकई में सही है या गलत है, ऐसी कंडीशन। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ हैशटैग के विपरीत में प्रतिशत ही होगा, हो सकता है कि कुछ और रखा हो। हम ये भी कंफर्म नहीं कह सकते कि रुपए के विपरीत में बिल्कुल यही वाली सतह कर रखी होगी, तो हम ये भी नहीं कह सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, डॉलर रुपए हैशटैग। डॉलर रुपए हैशटैग से बेटा यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या जा रहा हूँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। क्या जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बात ये, अगर मैं डॉलर से रुपए और हैशटैग पे जाता हूँ तो क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो मुझे यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना था। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा था, ऐसी कंडीशन में ये क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा प्रतिशत रुपए है। प्रतिशत रुपए है, प्रतिशत है, यानी कि दो विपरीत सतह क्या हमें एक साथ दिख रही है, तो ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। अगला क्या है हमारा, हैशटैग और क्या दूसरा डॉलर। हाँ हो सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, ये तो बिल्कुल इसका क्रम बिगाड़ दिया, ना तो क्लॉकवाइज है ना ही एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये गलत हो जाएगा।
ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हमारा क्या है डॉलर, और क्या है डॉलर का विपरीत क्या है हमारा एल्गोरेट, और यहाँ पर प्रतिशत दे रखा है। तो हाँ ये तो दोनों हो सकते हैं, बट एक बार ये है कि हम चेक कर लेते हैं क्या प्रतिशत के साथ में डी है, प्रतिशत के साथ में डी है, हाँ बिल्कुल साफ डी है। क्या हमारा डॉलर के साथ में ए है, क्या डॉलर के साथ में ए है, हाँ साफ बिल्कुल। अगर है तो फिर हमारा क्या है ऑप्शन आई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप जो क्वेश्चनों के आंसर दे रहे थे इस वाले क्वेश्चन के 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है, तो बेटा इतने सारों में सिर्फ एक ही सही था, बाकी सब क्या निकले, रॉन्ग निकले। तो इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे जरूर करना। मैं आपको क्या है थोड़ा होमवर्क भी दे रहा हूँ, उसका क्या दे रहा हूँ बेटा, होमवर्क। घर पे आप कम से कम इसको 3 बार ट्राई करना। कितने बार, 3 बार बनाने की ट्राई करना, और उसके बाद आपका क्या है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पहले आकृति करा दिया, वो तो कर लो सवाब अब पक्का। चलो ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में क्या दिया है बेटा, ये भी क्या है आपकी ओपन डाइस है, ये भी क्या है बेटा ओपन डाइस, और ये ओपन डाइस को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये भी क्या है डाइस का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी, डाइस का। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, इस बात को समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या है हम इसके अंदर अल्टरनेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल्टरनेट। जैसे डी के विपरीत ई होगा, ए के विपरीत सी होगा, बट अगर मैं कहूं कि अब बी के विपरीत क्या होगा, क्या बी के विपरीत 1 होगा। अब 1 होगा तो 2 और 3 और 4 ये कहां जाएंगे, फिर तो दिक्कत आ गई ना। तो ऐसा है 1 2 3 4, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर दे रखे हैं, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर दे रखे हैं, ये चारों स्क्वायर मिल करके एक सतह का निर्माण करेंगी। किसके, पासे का, पासे की एक सतह का इस तरीके से क्या है निर्माण करेंगे, ये और ये मिलकर। ठीक है बेटा। अब अल्टरनेट से मैं निकाल लेता हूं बेटा कि ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत होगा सी, ए के विपरीत क्या होगा बेटा, सी होगा, और दूसरा हमारा डी के विपरीत क्या होगा बेटा, ई होगा। डी के विपरीत क्या होगा बेटा, ई होगा। और बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत होगा हमारा 1 2 3 4। जब हम इसे क्या है बेटा इस तरीके से घुमाएंगे, रोटेशन क्या करेंगे हम इसका, या कौन सी दिशा में घुमाएंगे इसे, क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा में बेटा, क्लॉकवाइज ही घुमाना है। दूसरी बात याद रखना, बिल्कुल सेम मेथड वही है। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो यहाँ की जो स्थिति आएगी, ठीक है, यहाँ की जो स्थिति आएगी, या ऐसे सपोज कर लीजिए वो क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज आएगी। क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं 1 से 4 जाता हूं तो बेटा यहाँ पर मैं क्या घूम रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। क्या घूम रहा हूँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। बोलते सेम मेथड वही। ठीक है। अब चलो जो हमारा बी है, बी क्या है, जो ये चारों छोटे छोटे स्क्वायर हैं मिलकर के जो सतह बनाएंगे वो इसके विपरीत होगी। यहाँ पर क्या है हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो हम ले सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4, इस तरीके से आप मान सकते हो। बाकी हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि हाँ ऑप्शन क्या है, इनके अकॉर्डिंग कौन सा राइट होगा। राइट। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत। सेम वही फीलिंग आ रही होगी जो पहले क्वेश्चन किया था, सेम वही फीलिंग आ रही होगी यार। बस थोड़ा सा शुरू में आपको लगा होगा कि सर जी ने पता नहीं कैसी आकृति बना के तैयार कर दी। यहाँ पर आप ये वाला काम मत करना कि बी के विपरीत में जैसे मैं पहले बनाता था इस तरीके से, ये वाला काम मत करना। इसमें क्या है बेटा छोटे छोटे 4 ट्रायंगल बनने हैं, बट इसमें क्या है छोटे छोटे 4 स्क्वायर बनने हैं। ठीक। अब मैं पहले को चेक कर लेता हूँ, इसको यहाँ से देते हैं मिटाए, इसका कोई काम नहीं है बेटा। यहाँ पे क्या है हमारा बी डी यहाँ बिल्कुल आराम से हो सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। दूसरा क्या है हमारा 1 2 3 4 और एंटी क्लॉकवाइज में है, मगर बी के विपरीत क्या है हमारा ये दे रखा है। और दो विपरीत सतह बेटा एक साथ कभी भी नहीं हो सकती, ना ही एक साथ कभी छिप सकती। बाकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। आगे देखते हैं डीई क्या है बेटा, दो विपरीत सतह हैं एक साथ दिख रही है। दो विपरीत सतह हमारी कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ऐसी कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम। एसी में क्या है बेटा, दो विपरीत सतह क्या है हमें एक साथ दिख रही है, बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। आगे देख लेते हैं
अच्छा बी के विपरीत में ये है, मगर वो सतह क्या है पीछे छिपी हुई है, मगर कन्फर्मली मैं ये नहीं कह सकता कि बी के बिल्कुल ही पीछे है। अब हमारा क्या है डी, डी के विपरीत में ई है, चलो ई भी साथ में नहीं दे रखा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि डी के विपरीत में ही उन्होंने लिख रखा है, बिल्कुल पता नहीं, हो सकता है कि इधर वाली शब्द में लिख दिया हो, है ना। और ए है, सी है। अच्छा अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे, अब ये हमें राइट लग रहा है। पहली बात तो ये है, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं बेटा, आपने तीन ऑप्शन को क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिया, तो सीधी सीधी बात है ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, राइट होगा। पक्की बात है ये, तो यहाँ पे आपको आप श्योर हैं 100% कि हाँ मेरे ये तीन ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। जब ये तीन रॉन्ग है बेटा ये बचा फिर, तो यही क्या हुआ 110% राइट होगा। बट राइट कैसे है, मान लीजिए आपने देखा कि डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी, बेटा यहां से मैं इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा यहां लाइन ज्यादा खिंच जाएंगी। डी बी सी, बेटा डी बी सी अगर मैं चलता हूं इस तरीके डी बी सी चलता हूं, डी बी सी जा रहा हूं, तो बेटा मैं क्या घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। और डी बी सी अगर मैं इस तरीके से घूम रहा हूं, तो बेटा क्या घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। इसका मतलब मैं भी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, तो इसलिए 210% 100% राइट। 210 भी होगी 100 भी होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं हो जाता। अब है क्वेश्चन नंबर 50। तो बनाइए इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्या है 49 करा दिया है, और जल्दी बताओ इसके आंसर क्या होंगे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कोई और बच्चा जो जवाब देना चाहता है। बी, बी है हमारा। देखो ए के अपोजिट क्या होगा बेटा, मेरा तो सी है। ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट होगा सी, और बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट, बी के अपोजिट क्या होगा, ई होगा। व्हाट बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, हमारी ये जो सतह है चारों छोटे छोटे स्क्वायर रखें, इनको मिला करके क्या है ये वाली सतह बन जाए, यानी बी के अपोजिट होगा हमारा ये, ठीक है। अब ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं कि हाँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पहली बात तो ये है, पहले ऑप्शन में मैंने आपसे कहा था ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं, इन्हें मिलाकर के इस प्रकार की आकृति बनती है, ना कि इस प्रकार की। तो इसके अंदर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसे तो बिल्कुल ही आप शुरू में ही एलिमिनेट कर देंगे। अगला क्या है आपका एडी, एडी हाँ हो सकते हैं, बट यहाँ से क्या है मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से आया, ये आया, तो यहाँ पर क्या है मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें चेक कर लेते हैं, वहां पर मैं क्या घूम रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूम रहा हूँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये हाँ बात हकीकत है कि जब मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ तो वहां पर बेटा क्या घूमना चाहिए मैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा राइट होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये राइट होगा। अच्छा इसमें तो आपको बिल्कुल हिंदी गलत है, ठीक है, ये तो एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि ऐसी नहीं बनेगी, बल्कि इस प्रकार की आकृति बनेगी एक सतह की, ठीक है, इस वाली सतह की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगला है हमारा ए ई, हाँ ए ई हो सकते हैं, बट जो हमारी ये डायरेक्शन है क्या है बेटा, क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन कैसी है हमारी, क्लॉकवाइज है। और बेटा क्लॉकवाइज ही क्या है, मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, जब यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी क्लॉकवाइज नहीं घूमूंगा, ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, उस क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन नंबर कितना बेटा, ये 51, 51, ठीक है, 51 क्वेश्चन हो चुके हैं, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप घर पे तैयारी कर लो तो बहुत क्वेश्चन हो गए आपके लिए। और अभी तो क्या है भाषा पर आधारित बचे हैं, तो आपको क्या है ये 51 क्वेश्चन दे रखा है। इस 51 क्वेश्चन को जब आप फोल्ड करोगे तो इनमें से क्या है एक आकृति का शेप ले, तो कौन सी आकृति है या कौन सी आकृति इसमें से राइट है जो इसको फोल्ड करने में बनेगी।
बट क्या है आपको क्वेश्चन क्या है, जो आपका ये ट्रायंगल है इसको क्या है इन्होंने ब्लैंक ब्लैंक नहीं मतलब इसको थोड़ा सा वो कर दिया पॉलिश, इसे भी क्या कर दिया पॉलिश, बाकी क्या है सतह ब्लैंक छोड़ दी। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर मैंने यहाँ पर रखा ओनली बी, ओनली सी, ओनली बी एंड सी होगा या नन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए। एक बी से घुमाऊंगी। ए सी है। वहाँ तो सी आ गया। मेरा भी सी आ गया, अच्छा। देखो पहली बात तो ये है कि अगर मैं अल्टरनेट लगा के देखता हूँ तो जो हमारी ये ब्लैंक सतह है, ये वाली ब्लैंक सतह, ये इस वाली सतह की क्या होगी, विपरीत होगी। इधर देख ले, ये वाली सतह इसके विपरीत होगी। कहने का मतलब ये सतह क्या है, इस वाली सतह के विपरीत होगी। ठीक है, ऐसे समझिए। और ये वाली सतह किसके विपरीत होगी, ये वाली सतह इसके। ये भी क्या है हमारी ब्लैंक है, ये भी क्या है हमारी ब्लैंक है। बट जो हमारा बी बचा, बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा बताइए। ये कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक है, चलो अब ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि इसके अंदर क्या है, बिल्कुल इस तरीके से क्या है, इसको क्या करा है, पॉलिश किया है। क्या किया है, इसको पॉलिश। मगर पॉलिश किया हुआ जो हमारी सतह है वो इस प्रकार की दिखाई देगी। तो या तो हमें बिल्कुल भी इस प्रकार की दिखाई नहीं दे रही, या तो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही है। ये तो कहीं से कहीं तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, हमारा बी है और बी के जो अपोजिट सतह है वो बिल्कुल इसके पीछे है। और दो सतह जब हमारी ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, तो इसका मतलब दो सतह हमारी ब्लैंक भी दिख सकती हैं फ्रंट पे, दो सतह भी हमारी ब्लैंक दिख सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। ये क्या होगा, राइट। लो मैं तुम्हें दिखा दूं, तुम थोड़ी सी दिक्कत लाओगे यहाँ। मान लो यहाँ पर क्या है बेटा, बी है, ये क्या है यहाँ पर बी है, मात्र इसमें एक ही लेटर लिखा हुआ है डाइस में, मात्र बी। क्या लिखा हुआ है, बी। बाकी जितनी भी सतह हैं एक बार को अब तुम क्या है इसे ब्लैंक मान लो, मतलब प्लान है बिल्कुल। और इसी सतह पर क्या है, बी लिखा हुआ है। बी को जब मैं फ्रंट पे लेता हूँ, मैंने बी को देखो फ्रंट पे ले लिया, ये बी आ गया है। अब मैंने इसको क्या माना था, बिल्कुल ब्लैंक माना था। और बाकी इसको भी क्या माना, ब्लैंक, इसे भी और इसे भी। तो क्या दो सतह हमारी ब्लैंक दिख रही है, नहीं दिख रही, और साथ में हमारा बी भी दिख रहा है। हाँ, जो इसके विपरीत था वो पीछे है। तो इसलिए क्या है, इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा, ये तो बी के विपरीत है, एक सतह हमें यहाँ पर दिख रही है। अब जरूरी नहीं है कि बाल को हाँ इस तरीके की सतह आई थी तो इस तरीके की ही दिखाई देगी यहाँ पर। हो सकता है कि डाइस को मैं थोड़ा सा पलट के देख लूं, डाइस को मैं पलट के देख लूं, तो ये क्या है हमारी इस तरीके से, क्या ये इस तरीके से भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो हमारी इस कंडीशन में ये भी राइट हो जाएगी। जब यहाँ पे एक विपरीत सतह चमक रही है तो इसका मतलब हमारी ये दो जो है क्या ब्लैंक भी हो सकती है। एक बार को मान लीजिए थोड़ा सा इस तरीके से, ऐसे मान लो मैं जहां बी लिया था, बी को मैं इस तरीके से कर लेता हूं। ठीक है, बी को मैंने इस तरीके से कर लिया और इसमें क्या है, मैंने इसको टोटल क्या कर लिया, ब्लैंक कर लिया। इसको क्या कर लिया मैंने, टोटल ब्लैंक कर लिया। चलो मैं इसको भी ब्लैंक कर देता हूँ, तो प्यार से समझना, वन को मारना यहाँ पर गोली, वन का कोई काम नहीं है। इस तरीके की सतह है, ठीक है। अगर इस तरीके की सतह को अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लूं, भाई डाइस है, मैं किधर को भी घुमा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। क्या पता यहाँ पे वो घुमा कर उसने सतह दे रखी है। अगर मैंने इस सतह को घुमा दिया तो ये सतह बिल्कुल आपकी ये चमक रही है, चमक रही, चमक रही। और बाकी सतह मैंने क्या मानी है, ब्लैंक मानी है, मतलब सपाट मानी है। तो क्या दो ब्लैंक सतह मुझे दिख रही है, नहीं दिख रही, दिख रही है। इस कंडीशन में ये जो हमारा राइट हो जाएगा। अब दूसरी बात ये, जो ऑप्शन डी है हमारा, जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या है, बी और बी के विपरीत क्या है, जो छोटे छोटे ट्रायंगलों को मिला के जो सतह बनी है, उन दोनों सतहों को क्या है पीछे छिपा दिया। तो क्या दो विपरीत सतह एक साथ छिप सकती हैं, नहीं छिप सकती ना। इसलिए क्या ये गलत है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर आपका क्या 52। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 52 है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 52 को भी देख लेते हैं, इसकी क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या है, आपको ये ओपन डाइस दी है और ओपन डाइस में यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर दिया इसने, इसको पॉलिश कर दिया। बाकी क्या है हमारा ब्लैंक है, तो निकालो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेटा ऐसा नहीं है कि एक ही सही होगा, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान पूर्वक निकालें। ओपन डाइस से ओपन डाइस निकालें, क्या कहाँ रखे ओपन डाइस। और घर पे कटिंग करके भी देखना इस प्रकार के आकृति की, यानी कि डाइस की, इसमें पड़े होंगे सब। क्या हुआ, आया? अच्छा, ये आकृति है, ओपन डाइस है। क्या है हमारा, ओपन डाइस। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस ओपन डाइस को अगर फोल्ड करूं, इस ओपन डाइस को अगर मैं फोल्ड करूं, तो ऐसी कौन सी स्थिति है या आकृति है जो इस पे मैच करेगी। बी। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, ये आप थोड़ा दिमाग में सोचिए, ये मैंने इस तरीके से कर लिया, ये इस तरीके से कर लिया, मतलब ये पीछे की ओर मोड़ रहे हैं ये, ताकि ये आकृति हमारी फ्रंट में दिख जाए। तो मैंने मान ली ये पीछे की ओर, आप तुम कैसे समझोगे, समझ रहे हो ना। इस वाली परत, जो ये वाली सतह है, मैंने इसे क्या इस तरीके से मोड़ लिया, तो वो खड़ी हो गई बिल्कुल। इसे भी क्या मैंने मोड़ लिया, और जो ऊपर वाली इस तरीके से ले आया, तो ये वाली ये इससे कहां जाकर मिलेगी, ऑप्शन बी की तरफ। हाँ। अच्छा, मेरे पास ये ओपन डाइस ऑप्शन बी बिल्कुल सेम ऐसा ही है ना। आप इसे देख सकते हो और इसे देख सकते हो, बिल्कुल सेम एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है बेटा। ये और ये क्या है, ब्लैंक है, और इसमें मैंने गलत कर दिया क्या। हाँ, इसमें थोड़ा बताऊं, इसमें अलग है, इसमें अलग है। चलो इसी से ही अंदाजा लग जाएगा, इसी से क्या लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। चलो ठीक है, ये है ना, इसको इस वाली परत को मैंने इस तरीके से मोड़ दिया, इसे इस तरीके से मोड़ दिया, थोड़ा अलग है ना, क्वेश्चन अलग है, ये अलग, कोई दिक्कत नहीं, इससे अंदाजा आप ले लोगे। इसे मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा भी है, अगर ये ब्लैंक है, तो हम व्हाइट वाली ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, व्हाइट वाली ले लेंगे। तो व्हाइट वाली, आपको व्हाइट वाली पे ध्यान रखो, व्हाइट यहाँ क्या है आपकी, क्या है पॉलिश कर रखा, और यहाँ क्या है व्हाइट है, इसे आप क्या है बिल्कुल ब्लैंक समझो, सब आप समझो इसे। तो मैंने क्या है इसको इस तरीके से मोड़ दिया, इसे इस तरीके से मोड़ दिया, इसे इस तरीके से, अब ला करके मैंने क्या है इसे इस तरीके से मोड़ के पूरा क्या है डाइस बना दिया। चलो ठीक है, ये क्या है मेरा डाइस बन गया, ये क्या है मेरा डाइस बन गया। आपको जो है ब्लैंक, जो आपको ब्लैक दे रखा है, ब्लैक वाले पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि कौन से वाले पर ध्यान देना है, व्हाइट वाले पे। कौन से वाले पे, व्हाइट वाले पर। कौन से वाले पर ध्यान देना बेटा, व्हाइट वाले पर। तो देखना जरा, या इस तरीके से कर लेता हूं मैं, इस तरीके से कर लेता हूं, तो बताओ बेटा कौन सा आया नहीं, डी आ गया, ऑप्शन डी, डी। क्या मेरा ये वाला आ रहा है ना। अगर मैं इसे लेता हूं तो बेटा, अगर ये कौन सी होगी हमारी, ब्लैंक होगी। अगर मैं इस ब्लैंक को, जो ब्लैंक दे रखा है, अगर इस ब्लैंक को मैं इस तरीके से कर दूं, तो फिर तो मेरी एक ही सतह दिखेगी, ये वाली दिखेगी। बट यहाँ पे क्या है, जो इनकी पॉलिश हुई है वो कितनी दिख रही है, यहाँ पर दो दिख रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी बात ये कि तीनों सतह क्या है मेरी ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक का मतलब सपाट। क्या तीनों सतह मेरी ब्लैंक हो सकती हैं, बिल्कुल देख लेते हैं साहब, बिल्कुल जी साहब हो सकती हैं, बिल्कुल जी साहब हो सकती है। ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ब्लैंक और ब्लैंक और ब्लैंक। चलो अगर आप इस तरीके से भी नहीं समझ पा रहे, मैंने मान लिया, चलो ये इसके विपरीत में क्या है, ये है ना, इस तरीके से मैंने ले लिया,
इस तरीके से। और ये क्या है, पॉलिश है। और इसके विपरीत क्या है, बिल्कुल ब्लैंक सतह है। और इस वाली के क्या है, ये हो जाएगा ब्लैंक सतह के ब्लैंक सतह। और इस वाली की क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से जो है आपकी ये इसकी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से तो कोई मतलब यहाँ से भी आप जो है पता लगा सकते हो। दूसरी बात ये है कि चलो डाइस है, आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। तो हमारी 3 सतह एक साथ दिख सकती हैं। 3 सतह क्या है हमारी, एक साथ दिख सकती हैं। और अगली बात ये है कि चलो मैं इसे जो पॉलिश कर रखा है, क्या मेरी ये वाली स्थिति बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती बेटा? यहाँ पर क्या है, ये वाली, आपको इसमें ध्यान नहीं देना, ये वाली जो स्थिति है और ये क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखो मैच ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, है ना। या इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से देख लो। अगर ये क्या है हमारा ब्लैंक वाला, हमने ब्लैंक को बिल्कुल ऊपर ले लिया, तब भी क्या है हमारी ये बिल्कुल। अब ये इसे देखिए, यहाँ पर आ रहा कोई ऐसे, यहाँ पर आ रहा कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल ही डिफरेंट बैठ रही है। ऐसी कंडीशन में ये भी नहीं होने का है ना। अब दूसरा ये है, चलो मैंने इससे क्या है, मेरा ब्लैंक है, ब्लैंक को मैंने बिल्कुल ऐसे ले लिया। आपको मात्र व्हाइट पर ध्यान देना है, ठीक है, ब्लैक पर नहीं देना ध्यान। थोड़ा अगर ये ब्लैक होता ना, ब्लैक होता तो अच्छे तरीके से समझ जाते। चलो कोई दिक्कत नहीं, घर पे करके देख लेना बेटा। यहाँ पर क्या है, ये मेरी जो ब्लैंक वाली आ गई, ठीक है। अब व्हाइट वाली क्या, व्हाइट वाली इस तरीके से देखो। ये रुक जा यार, तू भी नीचे ऊपर जा बार ज्यादा छोटा बना है। छोटा मोटा बनना दिक्कत है। ये है, ये मैंने ब्लैंक सतह ले ली, बिल्कुल ठीक है। और मुझे व्हाइट वाले पे ध्यान देना। तो व्हाइट वाली इस पे कौन सी होगी, और ये तो है व्हाइट वाली, ये है। और व्हाइट वाली हमारी, और यहाँ ब्लैक वाली है, ये व्हाइट वाली, यहाँ व्हाइट वाली है, ये ब्लैक वाली बिल्कुल सेम आ रही है। यहाँ ब्लैक वाली है, व्हाइट वाली बिल्कुल सेम आ रही है। और ये हमारी वाली है, इसका मतलब घर पे करके देखना ना, ठीक है, घर पे भी करके देखना। तो हमारी क्या है, एक तो तीनों सतह क्या है बिल्कुल ब्लैंक आ रही थी, और दूसरा क्या है डी भी हमारा राइट था। इसलिए इसका जो ऑप्शन हो गया ओनली ए एंड डी। इतनी बात आप समझ पाए नहीं समझ पाए, पहले बात तो ये बता दो, समझ गए? ठीक है, आप से नोट कर लो और घर पे देखना करके इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना बेटा, 53। और ओपन डाइस के क्वेश्चन हो चुके हैं, और उनकी क्या है घर पे प्रैक्टिस करना। और अब जो है आपका जो है भाषा पर आधारित, आपका कौन सा बेटा, भाषा पर आधारित, यानी कि लास्ट केस पढ़ना है। अब हम कितने केस थे, फर्स्ट केस में क्या था बेटा, फर्स्ट केस में क्या था, सिंगल डाइस, हाँ। और दूसरे केस में क्या था, डबल, यानी कि पासे की 2 स्थितियां, उसमें भी क्या था हमारा, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। तीसरी क्या थी हमारी, तीसरी क्या थी बताओ, तीसरा केस क्या था, नहीं, मोर देन 2 फिगर। चौथा क्या था हमारा, ओपन डाइस। और 5 में क्या है अपना ये, यानी कि केस 5। ये कौन सा बेटा चालू हो गया हमारा, केस 5 चालू हो गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन कुछ क्या क्या रहा, ठीक है। 6 सतहों वाले एक प्रिज्म की, ये बेटा क्या है, प्रिज्म है, ये क्या है, डाइस नहीं है, ये डाइस नहीं है। प्रिज्म की पार्श्व सतहों को बैंगनी, बैंगनी को क्या बोलते हैं बेटा, बी से वॉलेट, नीले यानी कि ब्लू, हरे ग्रीन, पीले यानी कि येलो नारंगी, ऑरेंज, और लाल यानी कि रेड रंगों से भरा गया है। इसकी 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। देखो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर दे रखा है, बाकी क्या दे रखा है, यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग की सतह की निकटवर्ती फलक पर कौन कौन से रंग होंगे, कौन कौन से रंग होंगे। अच्छा, अब इसमें कैसे पता करोगे कि जो हमारे ये रेड है, लाल, इसके ये निकटवर्ती सतह है, एक ये है और एक ये है, तो ये कौन से कलर की है और ये कौन से कलर की है, हमें ये पता करना। इससे कंपेयर करके बेटा बी के साथ में कौन सा कलर दे रखा है, ग्रीन, ब्लू के साथ कौन सा कलर है, ग्रीन है। तो इसका मतलब ग्रीन कलर हमारा कहाँ होगा, तो ये वाली जो सतह होगी,
ये पीछे से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ तो हमारा येलो है इसके साथ में, यहाँ तो येलो रखा है, ठीक है ऑलरेडी पहले से ही, बट बी के साथ में हमें ग्रीन भी दे रखा है, बी के साथ में हमें क्या है, ग्रीन भी दे रखा है। इसका मतलब बी के साथ वाली सतह एक तो हमारी ये है, ब्लू के साथ वाली एक सतह तो हमारी ये है, इसका मतलब ये क्या है, हमारी ग्रीन सतह है। और ग्रीन सतह के साथ ही हमें कौन सी सतह दे रखी है, वॉलिड दे रखी है, क्योंकि ग्रीन सतह जो है वॉलिड सतह से जुड़ी हुई है। अब हमारी ग्रीन सतह तो ये हो गई, तो जो इसके पास वाली सतह होगी एक तो ये है, बट ये तो हमारी ब्लू है, जो बची ये वाली, तो इसका मतलब ये वाली क्या है हमारी बेटा, वॉलिड। ये क्या है हमारी वॉलिड, बी बनाओ यू बन, ये क्या है हमारी वॉलिड। अच्छा अब वॉलिड है, अब ये देखो कि कलर कितने दे रखे हैं सारे, एक तो हमें क्या है बैंगनी दे रखा है, वॉलिड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, बट अब जो ये वाली सतह बच रही है, ये वाली, ये कौन से कलर की होगी, रेड। अब ये बताओ ये बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई, यानी कि इस वाली सतह से आप इस वाली सतह से या इस वाली स्थिति से, इस वाली स्थिति से आप इस वाली स्थिति में पता लगा सकते हैं कि कौन सा कलर किसके नजदीक में है, कहां पर है। दोबारा समझ लीजिए एक बार और, मैं बता दे रहा हूं यहां से कि ब्लू है, ब्लू के साथ में कौन सा कलर दे रखा है बेटा, ग्रीन दे रखा है, और यहाँ पर ब्लू के साथ में क्या दे रखा है, येलो दे रखा है। इसका मतलब वो दूसरी सतह कौन सी है, जो ग्रीन होगी, जो ग्रीन होगी, और ब्लू के साथ में हमारी यही एक सतह जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये कौन सी है, ग्रीन। अब ये ग्रीन के साथ में कौन सी सतह है बेटा जुड़ी हुई, ग्रीन के साथ में कौन सी सतह जुड़ी हुई, वॉलिड। तो ग्रीन के साथ में यह हमारा ग्रीन है, ग्रीन के साथ आप इसे नहीं कर सकते, इसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रीन है, ग्रीन के साथ में जुड़ी हुई है वॉलिड, ये हमारी क्या हो गई बेटा, वॉलिड हो गई। अब हमें देखना है कि और ऊपर जो कलर दे रखे हैं 6 दे रखे हैं, 6 कलर में से हमारा वॉलिड भी आई है, ग्रीन भी आई गया, ब्लू भी आई गया, येलो भी आई गया और ऑरेंज भी आई गया। ऑरेंज आई गया तो बचा कौन सा हमारा बेटा, रेड बचा। कौन सा बचा, रेड। इसका मतलब ये वाली सतह क्या है हमारी, रेड है। अब नीचे आ जाइए, यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग की सतहों के निकटवर्ती फलक पर कौन कौन से रंग होंगे। अब ये हमारा क्या बेटा, रेड है, तो ये वाला कौन सा कलर होगा, ये वाला कौन सा कलर होगा। तो अब यहाँ से पता लगा लो, ये क्या हमारी रेड है, तो रेड की निकटवर्ती फलक एक तो हमारी ये है यानी कि वॉलिड, और रेड की निकटवर्ती फलक कौन सी, एक हमारी ये वाली है यानी कि ऑरेंज, यानी कि मतलब ऑरेंज हो गया आपको कौन सा, नारंगी, और ये वॉलिड का मतलब बैंगनी। तो नागिन नहीं, नारंगी और बी ऑप्शन हो गया, नारंगी और सही है, ऑरेंज हाँ है ना, तो ऑप्शन डी। दिमाग चल जाता है कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए आप, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये जमीन पर 4 मानव पासे फेंके जाते हैं, इन 4 पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है। कहने का मतलब ये है कि उन पासाओं के जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतहों पर जो अंक है उनका योग दे रखा है, ये 13, ठीक है, क्या है, योग। क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रम से 4, 3, 1 और 5 दिखाए तो जमीन को छूने वाले कुल सतहों का योग है। चलो कितने पासे हैं बेटा, 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये मेरे पास है, मान लीजिए 1 2 3 4। वो कह रहा है जो पहला पासा है जो उसकी ऊपरी सतह है बेटा 4 है, दूसरे कितनी है 3, तीसरे कितनी है 1, इसकी क्या है 5। तो उसकी जो निचली सतह है, निचली सतह का मतलब ये वाली जो यहाँ पर टिकी पड़ी है ना, इसकी निचली सतह नीचे वाली, इसकी निचली सतह ये वाली है ना, ये जो जमीन से टिकी हुई है। तो हम कैसे पता करेंगे कि निचली सतह कौन सी है। अब वो क्या कह रहा है बेटा, मानक पासा कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मानक पासा कह रहा है। तो 4 के विपरीत क्या होगा बेटा, 3 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो बस इनको जोड़ लीजिए, इनको क्या करना है, जोड़ लीजिए, यानी कि 3 + 4 + 6 + 2
तो 6 4 10 और 3 13 और 2 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या फिर आपने दूसरे तरीके से भी कर सकते हो बेटा, इस तरीके से कभी भी वो मत बनाओ तुम। मतलब ये तो जब डायरेक्ट तुम्हें तो पता चल गया ना, तुम तो हाई निकालो ना डायरेक्ट, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत। ये तो समझाने के लिए किया मैंने ये काम, समझ गए? ये काम क्या है, मैं समझाने के लिए क्या है। जब आपको पता है मानक पास आएगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा और 5 के विपरीत क्या होगा, जो विपरीत आए ना जोड़ दो, जो सा आंसर हो उस पर क्लिक कर दो। दूसरी बात क्या है, दूसरा तरीका ये है बेटा, सेकंड मेथड में आप निकालो। सेकंड मेथड में क्या करोगे, मैंने मानक पास में बताया था कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। 7 होता है नहीं, और वैसे भी क्या 4 और 3 एक दूसरे की विपरीत सतह हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी कि 7 मल्टीप्लाई कितना 4, 7 चौक कितने हो गए 28, और ऊपरी सतहों का योग कितना दे रखा है बेटा, 13 दे रखा है। तो 13 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 13 माइनस करें तो कितने बचे बेटा, 28 में 13 है तो 15 बचे। इसका मतलब जो बच के आए हैं वो निचली वाली सतहों का योग है। ठीक है, अब किस तरीके से करो तुम, वो तुम जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लो। एक घन के फलकों में से प्रत्येक पर 1 से 6 में से एक अंक अंकित है। यह घन आकृतियां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर में 4 भिन्न स्थिति दे रखी हैं। भाई 4 विभिन्न स्थितियां हमें ये दे रखी हैं, आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं ये क्या निकलवाना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसी से ही निकालना हमें सब रिलेट करके, ठीक है। 6 के अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, और उसने कंडीशन दिया आकृतियां 2 और 3 पर्याप्त हैं आपके लिए, 2 और 3 पर्याप्त हैं। चलो अब इसमें क्या करोगे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं बहुत करा चुका हूं तुम्हें अब तक। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि नो कॉमन है, 1 कॉमन है या 2 कॉमन है, कुछ भी आपको पता लग जाए। तो इसके अंदर क्या बेटा 1 कॉमन है, क्योंकि 4 आपका यहाँ भी है, 4 आपका यहाँ भी है। तो 4 से क्या बेटा क्लॉकवाइज घूम जाओ, यानी कि 4 से कहां 1 और 1 से 2 है ना। फिर इसमें क्या है, 4 से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो 4 6 5, यानी कि 4 6 5। तो किसके विपरीत पूछ रहा है बेटा, ये 6 के अंकित फलक के विपरीत कौन सा होगा, यानी कि इस वाले 6 के विपरीत पूछ रहा है। तो बेटा 6 के विपरीत क्या होगा हमारा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। अगला क्या है, 4 के अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, आकृतियां 2 और 3 देखा है सभी। तो 4 के विपरीत क्या होगा बेटा, 3। 4 के विपरीत क्या होगा हमारा 3 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट तो 4 होगी। क्या होगा, बात समझ में आई? चलो ठीक है, फिर पार्ट 6 क्या हम यहाँ पर ही रहने दे रहे हैं। और इससे पहले का जो पार्ट था वो पार्ट 5 था एक्चुअल में, बट मेरे से क्या है गलती से यहाँ पर पार्ट 6 लिख गया है ना। तो पार्ट 5 में आपको क्या यहाँ पर 6 लिखा दिखाई देगा, तो आप मुझे 6 ना समझ के 5 समझना है। बट मैंने टाइटल में और थंबनेल में 5 लिखा है, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पार्ट 6 ये वाला है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट 7 में। और 7 पार्ट में आपका क्या है गाइस, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।